नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। एरीज एसेंडेंट और दिसंबर कैसा रहेगा, दिसंबर 2024 मेष लग्न के लिए। देखिए, आप लोग क्या गलती करते हैं कि अगर आपकी लग्न कुंडली है उसमें पहले घर में ये फर्स्ट हाउस है, सामने दिख रहे हैं, ये सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस में एक का आंकड़ा लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। अगर एक का आंकड़ा लिखा है तो पहली राशि मेष है, ये मेष लग्न का वीडियो है। आप गलती करते हैं, आपका जहाँ चंद्र लिखा है वहां एक लिखा है तो आप वो वीडियो देखते हैं ये वाले। ये वीडियो मेष लग्न के लिए है, मेष राशि के लिए नहीं। नंबर 1, ये महीने का हेडिंग देखिए मैं किस तरह से देखता हूं। 26 अक्टूबर से 27 नवंबर तक बड़ा रोमांटिक टाइम था, स्टूडेंट के लिए भी बड़ा अच्छा था। टू लर्न समथिंग, स्टूडेंट ने भी बहुत कुछ चीज सीखा 27 नवंबर तक। अब फ्रॉम 28 नवंबर से, मतलब थोड़ा पीछे इसके लिए बोलता हूं कि आप अपने आप को रिकरेक्ट कर सको बहुत हद तक। अब 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक घर खुशियों से भर जाएगा आपका। हो सकता है आप घर के लिए प्लान कर रहे हो और फाइनेंशियली आपकी पोजीशन अच्छी हो तो घर ले सकते हो, ओल्ड एज को प्लान कर सकते हो और मन में एक अजब शांति का अनुभव भी होगा। और 23/12 से फ्रॉम 23 दिसंबर टू 18 मार्च, यानी कि जनवरी फरवरी, बाद में मंगल वक्री भी हो रहा है 7 दिसंबर से। देखिए, इस महीने में वक्री मंगल भी हो रहा है मिथुन राशि में, बट बाद में 23 दिसंबर से 18 मार्च तक में भाई बहनों के साथ का कनेक्शन भी आएगा, यानी कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर अपने भाई बहनों के साथ का आपका रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश करेगा। मैंने देखिए हेडिंग क्या लिखा है, देखिए केयरफुल फॉर हेल्थ लिखा है। लॉर्ड ऑफ द सिक्स इज इन 8, तो मैंने केयरफुल फॉर हेल्थ लिखा है। हैप्पीनेस एट होम लिखा है, घर खुशियों से भरा रहेगा आपका। कंट्रोल योर नेगेटिव थॉट्स एंड ओवर रिलेशंस, यानी कि कहीं कोई नेगेटिव थॉट से अपने आप को भरने नहीं दीजिएगा नेगेटिव थॉट से। ऐसे तो देखिए घर लेने का योग और घर में खुशियां और बहुत अच्छा वातावरण दिख रहा है। बेसिकली डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले हमेशा के हिसाब से देखिए थोड़ा सा बताता हूं कि आपको कभी केयरफुल रहना है। हेल्थ के लिए केयरफुल बोला है मैंने लास्ट वीक है 24 दिसंबर से 31 दिसंबर में। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर नहीं, लेकिन 3 जनवरी तक का जो मामला है, 3 जनवरी तक, ये 3 जनवरी तक आएगा, बट ये वीडियो 31 दिसंबर तक का, इसके लिए आपको इस तरह से मैंने लिखा है 3 जनवरी तक का है। आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, झगड़ा नहीं करना है किसी से भी। कहीं बैंक का लोन कर्ज लिया होगा तो ये परेशानी का टाइम है आपके लिए। 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक सर के ऊपर थोड़ा बर्फ रखिए और शांति से काम करिएगा। छोटी सी बात के लिए झगड़ा सर पे नहीं ले लीजिएगा। नंबर 1, इस महीने को मैं अबाउट 3 हिस्से में बांट सकता हूं। एक पहला हिस्सा है 6 दिसंबर तक का, 7 दिसंबर से मंगल वक्री हो रहा है, यानी कि आपके काम को जो स्पीड से आप काम कर रहे हैं, आपका लग्नेश मंगल है, यू वांट एवरीथिंग इन स्पीड, सब कुछ जल्दी जल्दी में चाहिए। अब काम को कहीं ना कहीं ब्रेक लगती हुई दिखाई देगी 7 दिसंबर के बाद। सो आपका काम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, गेट इट वर्क योर डन बिफोर 7 दिसंबर। 7 दिसंबर के पहले अपने काम को फर्स्ट वीक में कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि 7 दिसंबर से बाद में काम को जैसे ब्रेक लग जाएगा, ये लंबे समय तक रहेगा। अब 7 दिसंबर से 23 दिसंबर, दोज हु आर अनमैरिड, उनके लिए ये महीना कुछ विवाह का मौका भी लेके आएगा। मैंने लिखा है देखिए, यस, अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका भी मिलेगा। आप टेम्पररी टाइम भी कहीं छा भी जाएंगे। मैं पहला हिस्सा है 19/11 से 6 दिसंबर तक का, ये आपको विवाह का चांस, टेम्पररी टाइमिंग, पार्टनरशिप के कोई डॉक्यूमेंट्स है ये भी बनाने हैं तो ये भी बढ़िया टाइम है। 6 दिसंबर तक आप पत्नी के साथ का ट्यूनिंग में भी आप देखेंगे कि स्पाउस आपका जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हुआ है, बहुत सारी चीजें आपको बता रहा है। और 7 दिसंबर से 23 दिसंबर तक अविवाहित लोगों को विवाह का मौका भी मिलने वाला है, बट काम थोड़ा स्लो हो जाएगा। और 24 दिसंबर से 3 जनवरी में आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। बैंक लोन लिया हो तो भी केयरफुल रहना है, यानी कि ये झगड़ा है और झगड़े का मुंह काला होता है, हमेशा याद रखिएगा। जो झगड़ा यानी कि स्ट्रेस, ये तारीख में कहीं कैलेंडर पे मार्क करो। और कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग पर भी जाने की नौबत आए तो देखिए कोई बहुत बड़ा
बहुत बड़ा झंडा लगा दोगे ऐसा नहीं है, कुछ काम बनेगा नहीं। 24 दिसंबर से इसको मार्क करिएगा, 3 जनवरी तक कुछ खर्च रहेंगे जरूर। अब देखें जॉबलेस है उनके लिए मैंने बोला 7, ऐसे तो जॉबलेस लोगों को मैं ऐसा मान रहा हूं 19 नवंबर से, फ्रॉम 19 नवंबर टू 23 दिसंबर, ये जॉब और बिजनेस वाले लोगों के लिए मैं इसको मानता हूं कि ये अच्छा ही है। बहुत बड़ा हो सकता है, पार्टनरशिप का प्रपोजल आए, पार्टनरशिप के कुछ डॉक्यूमेंट बनाने हो तो ये बन जाएगा आपका। 19 नवंबर से 23 दिसंबर में अविवाहित लोगों को विवाह का मौका भी मिलेगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। आप देखेंगे आपका पार्टनर होगा, जो भी जिसके साथ पार्टनरशिप का काम करना होगा, फिर चाहे आपका स्पाउस हो चाहे आपका पार्टनर हो, बहुत तरीके से आपके साथ ओपन होने की कोशिश करेगा, यानी कि बहुत सारी चीज की क्लैरिफाई आपके साथ करेगा 19 नवंबर से 23 दिसंबर तक। अब हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का वापस एक बार रिमाइंडर कर रहा हूं समरी में से। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 22 दिसंबर के बाद। देखिए स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट टाइम था 27 नवंबर तक, मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में कि जो बड़ा रोमांटिक टाइम था 26 अक्टूबर से 27 नवंबर तक का बड़ा रोमांटिक टाइम था। बस यही टाइम स्टूडेंट के लिए 22 दिसंबर के बाद वापस कुछ 23 दिसंबर से, आफ्टर आई से 23 दिसंबर टू 18 मार्च, भाई बहन के साथ का रिलेशन भी इंप्रूव होगा। स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। स्टूडेंट के लिए जो सम्मान प्राप्त हुआ आपको 27 नवंबर तक, 27 नवंबर तक आपके दिमाग से आप बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, ये आपने अनुभव भी किया। वैसा ही टाइम हायर एजुकेशन के स्टूडेंट को मिलने वाला है 23 दिसंबर के बाद। सब आफ्टर आई सेड आफ्टर 22 दिसंबर लिखा है मैंने, 23 दिसंबर से चालू हो रहा है वो, मतलब 22 दिसंबर के बाद, यानी कि 23 दिसंबर से 18 मार्च तक का टाइम बड़ा अच्छा रहेगा। प्यार करते हैं उनके लिए 5 और 19 दिसंबर इसके लिए बेस्ट है कि यहाँ 5 तारीख को चंद्र शुक्र का युति हुआ है आपके कर्मस्थान में। जिनका फैशनेबल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड काम रहेगा उनके लिए भी बड़ा अच्छा है चंद्र शुक्र का युति। और 19 तारीख को चंद्र शुक्र का प्रतियुति हुआ है, अपोजिशन हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। घर में रोमांटिक वातावरण दिलाएगा ये, घर के अंदर मैंने जो बोल रहा था ना, घर में हैप्पीनेस एट होम, ये जो घर को खुशियों से भरने लग जाएगा आपका 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक। मतलब घर में आप फर्नीचर लेके आएंगे, हो सकता है गर्मी का दिन है तो आप एसी लेके आओ, या कुछ तो अच्छा आपके घर में मैं देख पा रहा हूं। और ये 2 दिन रोमांटिक दिन है, 5/12 और 19/12। आप अगर डेटिंग करते हैं किसी के साथ और प्रपोज करना चाहते हैं तो ये दोनों डेट बहुत अच्छी है, 5/12 और 19/12। मैरिज के लिए आई सेड यस। मैरिज के लिए अगर जो आपकी बात कोई अधूरी है तो ये 19 नवंबर से 23 दिसंबर में कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि गुरु भी वक्री हुआ है और मंगल भी वक्री है अभी। तो ये बहुत अच्छा समय है 23 दिसंबर तक आप आगे बढ़े। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को मैं बोल रहा हूं कि 24 दिसंबर से यहां से केयरफुल रहने का टाइम है, झगड़े का टाइम है, यहां से आपको रिस्क लेना नहीं है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को, जो लोग रोज शेयर लेके बेचते हैं उनको तो अपना 5th हाउस चेक करना चाहिए, जहां 5 लिखा है। देखिए आपकी कुंडली होगी, ये लग्न कुंडली है और यहाँ 5 लिखा है। यहाँ अगर राहु है, शनि है, मंगल है, मंगल होगा तो लग्नेश है आपका, बट राहु होगा तो, शनि होगा तो यू डिड नॉट हैव टू, आपको जरूरत ही नहीं है। अगर करते हो आप समझो यहाँ राहु है तो आज नहीं तो कल वो आपको खड्डे में डालेगा ही। अगर यहाँ राहु है, अगर समझो यहाँ गुरु है, ये राहु है प्लस यहाँ गुरु है, यहाँ गुरु है ट्रांजिट का नहीं मत का, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, लेकिन राहु एक ना एक दिन आपको खड्डे में डालेगा। सो शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को आपके अपने बर्थ चार्ट से वाकिफ होना पड़ेगा। बर्थ चार्ट को देखो, अगर अच्छा है तो ही शेयर मार्केट में काम करो। और बेस्ट टू सेल, मतलब आपके हाथ में 13, 14 और 15 तारीख को एक बहुत बड़ा पैसा हाथ में आना चाहिए। 15 तारीख को दोपहर को 3 बजे के पहले 13, 14 और 15 तारीख को आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा। उसमें से शेयर मार्केट चालू है 13 दिसंबर को, फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन में आप कुछ माल, आपका जो स्टॉक है वो बेचकर आप शेयर मार्केट को कुछ हद तक अपने लिए, अपने पॉकेट में कुछ पैसा आप बचा सकेंगे। 13, 14 और 15 दिसंबर द बेस्ट है। अब देखें इस महीने में चतुर्थी है 5 दिसंबर को और 18 दिसंबर को। आपके जीवन में से देखिए मैं बोलता हूं मेष, वृश्चिक और मकर, इससे मत लो टक्कर, क्योंकि आपके जीवन में बहुत स्ट्रगल बहुत है, जरूरत से ज्यादा होता है। ड्यू टू योर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, मे बी ड्यू टू योर एनर्जी, आपके पास बहुत एनर्जी है, वो एनर्जी आपको शांति से बैठने नहीं देगी। एनर्जी है तो आदमी या तो लड़ेगा
या तो कुछ काम करेगा। अगर आप आपके माइंड को काम नहीं देते तो आपको ये लड़ाने का धंधा कराता रहेगा, यानी कि आपके नसीब में फुर्सत नहीं होती। एरीज, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न, रिमेंबर दिस। सो उनको ये चतुर्थी का व्रत करना चाहिए गणपति बप्पा का। और गणपति बप्पा का व्रत नहीं कर सकते, उपवास नहीं रख सकते, तो एटलीस्ट गणेश मंदिर में जाओ 5 दिसंबर को और 18 दिसंबर को, आपको 100% बेनिफिट होगा। प्रदोष का व्रत है 13 दिसंबर और 28 दिसंबर को। ये शनि प्रदोष है। आपके काम धंधे में कुछ, अगर आप जनरली देखिए काम धंधे में शनि का राशि है कर्म स्थान में, मतलब दैट मीन्स यू हैव टू वर्क विद स्मॉल पीपल, समटाइम इंजीनियरिंग गुड्स, समटाइम वेरी हार्ड वर्क, छुट्टियां नहीं हो, प्रमोशन नहीं हो, बहुत मेहनत होता है। उसके लिए आपको ये शनि प्रदोष, शनिवार को प्रदोष का है, शिव मंदिर में जाइएगा, 28 दिसंबर शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा। और 13 तारीख को प्रदोष है, 13 तारीख को भी प्रदोष है। अगर आपका घर नहीं बन रहा है, समझो होता है कभी कभी ऐसा, मुंबई शहर जैसे बहुत बड़े बड़े शहर में अगर घर है तो एक घर 1 करोड़ रुपए, 70-80 लाख रुपए के नीचे घर नहीं बनता। तो आपका घर नहीं बनता हो तो प्रदोष का व्रत करिएगा 13 और 28 तारीख को, भोलेनाथ की कृपा से आपका घर का योग भी बनेगा। आप करके देखिएगा, बातें करने की बात नहीं है, सिर्फ पानी तो चढ़ाना है। और शाम को सनसेट के आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले, दोनों बाजू, मतलब दोनों मिलके, जैसे 5:30 बजे हम सनसेट समझते हैं, 6 बजे सनसेट समझते हैं, तो 5:30 to 6:30 के बीच में भगवान शिव को जलाभिषेक करो और बाद में भोजन लो हो सके तो। और भोजन का अगर उम्र ज्यादा है, मेरे जैसी उम्र है, मोर देन 45-40 है, तो उपवास मत करो, भगवान शंकर भगवान को जलाभिषेक करो। आपका घर का काम, आपका ओल्ड एज का प्लानिंग, वो सब बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। मेष लग्न है तो आप ये कर सकते हैं। अमावस्या 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या, देखिए ये भी भोलेनाथ की कृपा, सोमवती अमावस्या है 30 दिसंबर को। इस दिन में भी अगर शिव मंदिर में जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे तो बेस्ट है। दिन में जाइएगा, आफ्टर 12:30 नहीं, दोपहर को 12 के बाद शंकर भगवान को जलाभिषेक नहीं करें। गुरु, देखिए ये जो हाउस है वृषभ राशि में गुरु है और इस हाउस का लॉर्ड मकर राशि में, तो गुरु को डेबिलेशन जैसा ही फल मिलता है। बी रिमेंबर दिस। तो गुरु ज्यादा फल नहीं दे रहा, अभी आपके कर्मस्थान पर ऑलरेडी बहुत सारा मेहनत आप कर रहे हैं, पैसा बच नहीं रहा है, आपके हाथ में पैसा टिक नहीं रहा है। पैसा देखिए आपके हाथ में 26 दिसंबर तक टिकेगा नहीं। कोई दोस्ती में बहुत बड़ा आंकड़ा उधार दे दिया हो तो अक्टूबर महीने से, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 26 तक आपके पास पैसा बचने वाला नहीं है। बहुत बड़ा स्पीड में पैसा जाएगा, बाद में आपका बहुत मेहनत वाला काम शुरू हो जाएगा। फ्रॉम 27 दिसंबर आपका बहुत 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 मेहनत का काम शुरू होने वाला है। सो गुरु को मैंने डेबिलेशन देखने को बोला, ये 2 12 से 27-12, जब तक वीनस कैप्रिकॉर्न में है तब तक ये ऐसा ही रहेगा। यानी कि ये गुरु का नेगेटिविटी आपको झेलना पड़ेगा। ये फैमिली देखिए बहुत बड़ा फैमिली बढ़ेगा ऐसा ही दिख रहा है। फैमिली और कर्मस्थान को गुरु देख रहा है। मैंने बिजनेस में पर्टिकुलरली पार्टनरशिप का प्रपोजल इस महीने में आपको आ सकता, आया होगा, तो ये पार्टनरशिप के पेपर फाइनल हो सकते हैं। आपके हाथ में पति या पत्नी के साथ ट्यूनिंग भी अच्छा रहेगा। अभी देखिए इस महीने में वन मोर थिंग, केयरफुल का है, डेट बताया मैंने। मंगल वक्री हो रहा है 7 दिसंबर से, बुध मार्गी हो रहा है 16 दिसंबर से। बुध का बहुत बड़ा रोल नहीं है, बट बुध आपका षष्ठे अष्टम में है। ये विपरीत राजयोग जरूर है, बट हेल्थ को नुकसान करता है ये राजयोग। षष्ठे अष्टम में है तो हेल्थ, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। अगर सर सलामत तो पकड़िया बहुत, ये बात लॉजिकल है। अब देखें इसमें 1 गज केसरी योग की तारीख है। अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड है या कहीं और चीजें देखते हैं तो ये दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। यानी कि लोग मार्केट में मनी फ्लो होने का 2 वजह हो सकता है, या तो लोगों ने शेयर बेचा हो सकता है शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग, या तो फिर लोगों ने शेयर काफी परचेस किया हो। मार्केट अप डाउन होता है ये दिनों में एक अच्छा, क्योंकि मनी फ्लो होता ही है इन दिनों में। ये डेट मार्क कर दीजिएगा, सामने टाइम लिखा है, कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा मैं बिना भूले। अब ये देखिए चंद्र शुक्र का योग है, युति प्रतियुति की तारीख है। इस महीने में 14 दिसंबर को रोहिणी नक्षत्र और शनिवार, मतलब ये दिनों में राजयोग माना जाता है। बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें रुकती भी है क्योंकि शनिवार है। सो ये ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट नहीं है। कभी भी याद रखिएगा, जब रोहिणी नक्षत्र में शनिवार हो और रोहिणी नक्षत्र हो, या शनि खुद ही रोहिणी नक्षत्र में जाता हो, तब तकलीफ देता है वो अगर आप ट्रैवलिंग में जाओगे तो, क्योंकि ये मूवमेंट को तोड़ता है।
अब देखें ये महीने का ये है लेखा जोखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।